आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप लोग सदा खुश रहें, मस्त रहें, आपका परिवार सदा खुश रहे, मस्त रहे। भगवान राम की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे, यही कामना करता हूँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, लेकर आया हूँ आज फिर से एक नई जानकारी के साथ। तो चलते हैं जानकारी के तरफ। साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है रामनवमी, जानिए तथ्य। भारत में साल में 2 बार रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। पहली चैत्र नवरात्रि और दूसरी बार शारदीय नवरात्रि। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी में रामनवमी भगवान राम के जन्म के रूप में मनाई जाती है, जबकि शारदीय नवरात्रि में रामनवमी रावण के वध के रूप में मनाई जाती है। रामनवमी हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में रामनवमी 30 मार्च 2023 को मनाई जा रही है, जबकि शारदीय नवरात्रि में रामनवमी 23 अक्टूबर 2023 को मनाई जा रही है। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए रामनवमी का महत्व बहुत अधिक है। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी का त्योहार भव्यता के साथ मनाया जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने अपने मानव रूप में पृथ्वी पर भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में सूर्यवंशी राज्य में शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन चैत्र महीने के दौरान चंद्रमा की पूर्णिमा का चरण था। इस दिन को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसलिए इसे पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान राम के व्यक्तित्व की गणना करने वाले सभी पारंपरिक शास्त्रों और पाठों में रामनवमी का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदुओं के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण में राम के जन्म की कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी 3 रानियों द्वारा किए गए अनुष्ठान के बाद भगवान राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंशी राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ था। भगवान राम श्री हरि विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं, इसलिए श्री राम का जन्म का महत्व काफी अधिक बढ़ जाता है। भगवान राम का जन्म दिवस बहुत प्यार और कृतज्ञता के साथ मनाया जाता है। लोग भगवान राम को एक आदर्श पुरुषोत्तम के रूप में देखते हैं। भगवान राम ने लोगों को राम राज्य के सिद्धांतों के तहत एक आदर्श जीवन जीना सिखाया। यही कारण है कि आज भी देश भर के हिंदू भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें पूजते हैं। यह त्योहार हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह भगवान राम के न्यायपूर्ण स्वभाव और उनकी धार्मिकता की शिक्षाओं का प्रतीक है। इस दिन देश भर में कई अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं। रामनवमी पर देश भर में भक्त उपवास रखते हैं। भक्त भगवान राम को उनकी कथा सुनाकर या रामायण सुनकर उनका स्मरण करते हैं। देश के कुछ स्थानों पर रामलला की भव्य झांकी भी निकाली जाती है। कुछ लोग इस दिन भगवान राम
और देवी सीता का विवाह भी कराते हैं। इस अनुष्ठान को सीताराम कल्याणम कहा जाता है। पूरे दिन भजन कीर्तन भी गाए जाते हैं। भगवान राम का जन्म पवित्र शहर अयोध्या में हुआ था और इसलिए इस दिन के उत्सव इस शहर में भव्य आयोजन होते हैं। इस दिन दूर दूर से भक्त सरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करने आते हैं। अयोध्या में घाट पर हजारों लाखों दिए जलाए जाते हैं। पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता है। रामनवमी पर उत्तर भारत के कई हिस्सों में भगवान राम, देवी सीता, हनुमान और भगवान लक्ष्मण के वेश में लोगों के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। वहीं दक्षिण भारत में कई मंदिरों में भगवान राम और देवी सीता की शादी का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, मध्य प्रदेश में उज्जैन, बिहार में सीता संगीता स्थल और तेलंगाना में विशेष पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां कैकई, कौशल्या और सुमित्रा के कोई अपनी संतान नहीं थी। तब वह ऋषि वशिष्ठ के पास गए और अपने उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद 3 रानियों को प्रसाद के रूप में खीर दी गई। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यज्ञ के बाद शीघ्र ही तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। इसके तुरंत बाद सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया, जबकि कैकई ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान राम द्वारा दिखाए गए गुणों का अनुकरण करना चाहिए और ईमानदारी के साथ जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। उनके हृदय की पवित्रता हमें दिव्य होने का सही अर्थ सिखाती है। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर मानव अस्तित्व को और उनके सर्वोच्च स्थान पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा और बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंडों के पास, उनको भी बता सकते हैं ये जानकारी। तो दोस्तों, चलता हूँ अब। मिलते हैं कल फिर एक नई जानकारी के साथ या कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा आप लोग चैनल पर। चलते हैं, मिलते हैं कल। सभी को राधे राधे, जय माता दी।